हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है एसएससी की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है कि फॉर्म अभी भरा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना फॉर्म भरने में, कुछ भी इशू आ रहा है, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। मैंने खुद ने वो ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता है कि फॉर्म भरने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है। उन बच्चों से आपको हेल्प मिल जाएगी। साथ में मैं खुद भी वहाँ पे रहता हूँ, तो मैं भी आपको समय समय पर बताता रहूँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कोई भी डाउट अगर आपको है, कुछ भी पूछना है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि आपको ये पता चले कि आप फॉर्म में कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस बार क्या हुआ, मोड ऑफ सिलेक्शन चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो एसएससी के हाथ में बहुत सारी चीज़ें अब नहीं है जो पहले होती थी। तो एसएससी ये यही बोलना चाह रहा है इस नोटिस के थ्रू भी, कि आपको ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भर रहे हो उसमें कोई गलती ना करो। क्योंकि गलती अगर आप कर दोगे और फाइनली आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो भी एट द एंड आप बाहर हो सकते हो पूरे कंपटीशन से। तो इसलिए अपने को फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एसएससी ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया। मैं आपको टोटल 9 पॉइंट एसएससी ने यहाँ पे डाले हैं। 9 पॉइंट मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि एसएससी कह रहा है कि 8 अक्टूबर आखिरी डेट है। 8 अक्टूबर के बाद में एसएससी आपको एक दिन भी नहीं देने वाला, 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं देगा कि आप फॉर्म में कोई चेंजेस कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है, एसएससी ने बोला है क्लियर कट की जो सीजीएल 2022 है उसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो बहुत अलग है सीजीएल 2021 से। पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है 2021 को ध्यान में रखकर क्या फॉर्म ना भरें। यहाँ पर एक्चुअली एसएससी बात कर रहा है डीवी के बारे में, है ना, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अब एसएससी नहीं करेगा। वो कौन करेगा? वो यूजर डिपार्टमेंट करेगा। तो यूजर डिपार्टमेंट जब करेगा तो वो आखिरी आपका मुकाम होगा। मतलब वहां पर जाने के बाद में आप रिवर्स में नहीं आ सकते। मान लो आपने कोई ऐसी पोस्ट ले ली, जीएसटी इंस्पेक्टर, या ऐसी कोई पोस्ट है जहां पर आपकी फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट है कोई पर्टिकुलर, जैसे कि सीबीआई, है ना, और उसको आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप वापस नहीं आ सकते कि चलो यार ये नहीं मिल रही तो वो ले लें। ये आप नहीं कर पाओगे, चीज़ क्लियर कर लेना। तो एसएससी ने चीज़ क्लियर कर दी कि आप ध्यान से भरें। जो भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की, आप उसको फुलफिल करते हैं तो ही आप फॉर्म में अप्लाई करें, तो अदरवाइज आप ना करें। ठीक है, इसके अलावा वही एसएससी ने कहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेकर के, या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अपना जो भी आपके पास में है उसको बेस आप बना करके अभी से चलाएं, तो ही आपको सही रहेगा। अदरवाइज कोई चीज़ आपने, मान लो आपने एससी कैटेगरी से अप्लाई कर दिया और आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो एट द एंड जो डीवी होगा वो आपका यूजर डिपार्टमेंट करेगा, है ना। मान लो कि आपका सिलेक्शन किसी असिस्टेंट इन एमईए की पोस्ट में हो गया, तो जो एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो आपका डीवी करेगा, और वहां पर आप एससी का सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाओगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत पर्टिकुलर चीज है ये। ठीक है, प्रेफरेंस का फॉर्म के बारे में एसएससी ने बताया क्लियर कट की जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो आपको रिजल्ट आने के ठीक पहले एसएससी आपको देगा। मतलब जो रिजल्ट आपका आएगा फाइनल, उसके पहले एक ऑनलाइन फॉर्म एसएससी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा, और आपको ऑनलाइन ही भर के सबमिट करना होगा। जो भी प्रोसेस होगी वो तब पता चल जाएगी, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आपको तब फॉर्म भरना है, अभी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको अपने केवल एलिजिबिलिटी को देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फॉर्म जो होगा पोस्ट प्रेफरेंस का वो रिजल्ट के यहाँ पर लिखा हुआ है, कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म आएगा और ऑनलाइन फॉर्म में आपको भरना होगा, उससे आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है। तो उस समय अपन देखेंगे, इसकी चिंता मत करो। बाकी जो आप एलिजिबिलिटी हो आपका वो ध्यान रखना। यहाँ पर एसएससी ने एक और बात बोली पॉइंट नंबर 5 में, कि देखो जो मैं आपको कह रहा था कि सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर है यहाँ पर, है ना, सब इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको अगर जानकारी नहीं हो और आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो, तो वो आपका फॉल्ट माना जाएगा, एसएससी इसके लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एक, है ना। तो और फोटो के लिए, यार फोटो के लिए मेरे पास बच्चे बहुत सारे एक सवाल पूछते हैं कि चश्मा लगाएं कि नहीं लगाएं, टोपी लगाएं कि नहीं लगाएं। बैकग्राउंड देखो, आपको तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन शुड बी स्पेसिफाइड साइज एंड डायमेंशन विदाउट स्पेक्टिकल्स एंड कैप नॉट हैविंग साइड प्रोफाइल। इसके अलावा और क्या नहीं लिखा हो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो बैकग्राउंड हो सके तो आप लाइट कलर रखो, मतलब पिंक, लाइट क्रीम हो गया या व्हाइट हो गया तो सबसे बेटर होता है, क्योंकि उसमें आप अच्छी तरह दिखोगे। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरी बात, आप डेट डाल दे रहे हो, नाम लिख रहे हो अपने फोटो पे, कहीं नहीं लिखा हुआ डेट डालना है या नाम लिखना है, तो डेट मत डालो, नाम मत लिखो। फोटो केवल आपका ऐसा फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और सामने देखना है बिना चश्मे के, बिना टोपी लगाया हुआ है। ठीक है,
और डिसेंट फोटो है प्रॉपर, ठीक है। आइट साइड प्रोफाइल होना चाहिए, सामने की प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेना, ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर एसएससी ने कि पॉइंट नंबर 8 में कि आप अपना फॉर्म जो है वो अच्छी तरह क्लियर करके ही सबमिट करें, क्योंकि बाद में एसएससी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। किसी से कोई गलती अगर हो भी गई है ना फॉर्म भरने में, तो आपको बताऊँ, आप करेक्शन करने का मिलेगा, ऐसा नहीं है 2 दिन आपको मिल रहे हैं करेक्शन करने के लिए, 1 दिन, आई थिंक 1 ही दिन मिल रहा है करेक्शन करने के लिए। तो लेकिन कोशिश करो अभी से आप फॉर्म ढंग से भरो, है ना, उसमें कोई गलती मत करो, कोताही मत बरतो, क्योंकि होगा क्या, प्रॉब्लम आपको आने वाली है। अब पूरा खेल अलग हो चुका है, एसएससी जो है वो खुद नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डीवी वाला हिस्सा होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या होता था, मान लो आपसे कोई गलती हो गई, है ना, आपने कोई सर्टिफिकेट ले आना भूल गए, कोई डॉक्यूमेंट आप ले आना भूल गए, या कोई पर्टिकुलर पोस्ट में आप मान लो उस समय पे एलिजिबल नहीं हो, तो आप डीवी के टाइम पे ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते थे, क्योंकि आप वहाँ पर आपको लोग मिलते हैं, आपको ये पता होता है कि ठीक है यार इसलिए भर देता हूँ, वो भर देता हूँ, समझ रहे हो। चीज़ें आपके हाथ में थी। एसएससी पे आपको जो रीजनल ऑफिस है वो कभी कभी आप काफ़ी लिबरल होते हैं, तो वो लोग भी आपको समय दे देते हैं कि ठीक है आप कोई डॉक्यूमेंट है 15 दिन में ले आओ, 7 दिन में ले आओ। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब तो रिजल्ट आने के पहले ही आपका डीवी हो रहा है, डीवी हो रहा है, और फाइनल आपका रिजल्ट आने के बाद में सीधे आपको जो डीवी आपका जो यूजर डिपार्टमेंट है वो करेगा। मतलब यूजर डिपार्टमेंट में जाने के बाद मान लो कि आप कोई पोस्ट है उसकी कोई भी एक चीज को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, एलिजिबल नहीं हो, तो पूरी 1 साल की मेहनत आपकी बेकार हो गई है। तो बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अवेयरनेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब को बताता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप बना रखा है, ग्रुप इसलिए बनाया कि क्वेश्चंस भी आपके अतरंगी किस्म के होते हैं ना यार, मतलब बहुत प्रकार प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ भी आपको पूछना है, फॉर्म भरने से संबंधित है, एग्जाम से संबंधित है, कई सारे बच्चे उसमें क्वेश्चन भी क्लियर डिस्कस करते हैं। और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई पोस्ट निकाल भी चुके हैं एसएससी में, ठीक है, वो कई सालों से फॉर्म भर रहे हैं, उनको पता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं भी कई सारे वहाँ पे डाउट्स क्लियर करता हूँ, तो ये ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था बस, ध्यान से भरो फॉर्म, है ना, आराम से भरो, और अगर ठीक ठाक फॉर्म भर रहे हो तो चिंता करने की, डरने की बात नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करना, उसके बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।